सिंह और नन्हा कबूतर गहरे जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, एक विशाल सिंह का राज चलता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का रौद्र रूप देखकर जंगल के सारे जानवर कांपते थे। वह निडर था, शक्तिशाली था और किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देता था। एक दिन अर्जुन शिकार की तलाश में निकला, लेकिन जंगल में शिकार मिलना मुश्किल हो रहा था। भूखा और थका हुआ अर्जुन एक बड़ी चट्टान के नीचे जाकर आराम करने लगा। तभी आसमान में बादल घिराए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए एक छोटा सा कबूतर, जिसका नाम चिड़ायू था, अर्जुन के पास आया। वह अर्जुन से डरते हुए बोला, महाराज, क्या मैं आपके पास इस चट्टान के नीचे थोड़ी देर के लिए शरण ले सकता हूं? बारिश बहुत तेज है। अर्जुन ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बिना डर के बात करो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं जंगल का राजा हूं? चिरायु ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, आप राजा हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आपके दिल में सभी के लिए जगह होगी। मैं छोटा हूं और आपसे डरता हूं, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए आपसे मदद मांग रहा हूं। अर्जुन ने पहले तो उसे अनदेखा किया, लेकिन फिर उसकी निडरता और ईमानदारी देखकर उसने सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना, मुझे परेशान मत करना। चिरायु चुपचाप बैठ गया। बारिश तेज होती गई और ठंडी हवा चलने लगी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वह ठंड से कांप रहा है। चिरायु ने यह देखा और अपनी छोटी छोटी पंखों से अर्जुन को गर्मी देने की कोशिश की। अर्जुन हैरान था। तुम तो इतने छोटे हो, फिर भी मेरी मदद कर रहे हो? अर्जुन ने पूछा। चिरायु मुस्कुराकर बोला, महाराज, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी जंगल में सच्चा साम्राज्य बनता है। आपका बल है और मेरी मेहनत। जब दोनों साथ आएंगे तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अर्जुन ने चिरायु की बात को ध्यान से सुना और पहली बार उसे लगा कि राजा का काम केवल ताकत दिखाना नहीं, बल्कि सभी की भलाई के बारे में सोचना है। बारिश रुकने के बाद अर्जुन ने चिरायु से कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि असली राजा वही होता है जो हर किसी की रक्षा करता है। तुम्हारे छोटे पंखों में बड़ी सीख छिपी है। तुम मेरे दोस्त हो और अब से मेरी प्रजा का हिस्सा हो। चिरायु ने खुशी खुशी सिर झुका दिया। उसके बाद अर्जुन ने जंगल के बाकी जानवरों को भी सिखाया कि एकजुटता और सहानुभूति से ही जंगल खुशहाल रहेगा। संदेश, चाहे हम बड़े हों या छोटे, हर किसी के अंदर कुछ खास होता है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सभी मजबूत बनते हैं।